ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः। रचयिता है परम पूज्य मारितेश्वरी देवी जी। प्रकरण 29वां, पार्ट दूसरा। कल हम जो सत्संग कर रहे थे इसमें बात आती थी बोरिस के प्रश्न की। ये संसार में, साधना में संसार बाधक तो नहीं होगा ना। संसार में रहते रहते साधना हो सकती है, वो बाधा रूप बनती है, या तो फिर साधना में संसार बाधक बनता है या नहीं बनता। चलो उसका आज हम जवाब बाबा जी के माध्यम से, ब्रह्मपुत्रा के माध्यम से, मारुतेश्वरी देवी जी के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से हम थोड़ा बहुत उसको प्रकाशित करते हैं। तो प्रश्न है, साधना में संसार बाधक तो नहीं होगा ना। बोरिस ने प्रश्न किया गुरु जी से, तो गुरु जी ने जवाब दिया, संसार बाहर थोड़ा है। संसार बाहर कहां है? वह तो अपने मन में है। संसार तो अपने मन में है, बसाया हुआ है। संसार का सुख दुख मन का खेल मात्र है। चित्त ही तो संसार है, अतः चित्त को विशुद्ध करने से संसार शांत हो जाता है। चित्त को विशुद्ध करो, सीधा सिंपल सी बात है। लेकिन इतना सरल भी कहां है, नहीं? चित्त को विशुद्ध करने से संसार शांत हो जाता है। प्रभुराम जी ने जवाब दिया, सांसारिक उन्नति और साधना दोनों एक साथ चल सकते हैं। सांसारिक उन्नति और साधना दोनों एक साथ चल सकते हैं। प्रश्न करता है बितेन गुरु जी से, बेटा एक और अच्छा हो जाने से सब अच्छा हो जाता है। क्या बात है! अगर एक हम अच्छा कर लेते हैं नहीं तो सब अच्छा हो जाता है। धर्म को, साधन को ठीक भाव से गठन करो तो अन्य पार्थिव वस्तु भी अपने आप ही प्राप्त होती है। बाबा जी बोलते हैं। दूसरा प्रश्न दोनों बोलते हैं कि गुरु कृपा प्राप्त कर लेने से सब सफलता नहीं होगी। गुरु कृपा प्राप्त कर ली तो सब सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सद्गुरु कृपा तुम्हारे मन की स्थिति को कुछ समय के लिए अवश्य ठीक कर सकती है, संदेह नहीं है इसमें। पर तुम्हारे मन की स्थायी स्वस्थता के लिए अवश्य गुरु साधना ही योग्य उपाय है। साधना योग्य उपाय है। सो साधना में रत रहना अति आवश्यक है। फिर से वो दोहराते हैं, साधना में रत रहो और कोई प्रवृत्ति में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान का मौलिक तत्व ही चैतन्य शक्ति है। सो योगी लोग उसको स्वरूप कह के व्याख्या करते हैं। वो स्वरूप है। स्मृति, बुद्धि, वाक्य, मन, दर्शन, श्रवण, ये सब यह मूल शक्ति के ही विकास है। सो इच्छाएं, वासना, लालसा का त्याग न होने तक विशुद्ध आनंद की आशा व्यर्थ है। अगर ये सब है, अंदर बसा हुआ है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, उसका हम त्याग नहीं करते हैं तो विशुद्ध आनंद नहीं मिल पाएगा। ऐसा कह के
भृगुराज शांत हुए और आगे कुछ पूछना हो तो बिना संकोच बेझिझक पूछिए। गुरु के साथ यही होना चाहिए। शिष्य और गुरु की जो संवाद होते हैं, इसमें प्रश्न और उत्तर की जो बातें होती रहती हैं, वो अच्छी तरह से बिना संकोच से होनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे गुरुजी से ऐसे पूछ सकते हैं हम, या तो ऐसे होते हैं कि गुरुजी से पास जाने के लिए भी डरते हैं कि नहीं, ये नहीं पूछ सकते हम लोग। अगर गुरु शिष्य का संबंध अगर ऐसा ही है तो आगे उत्थान नहीं है। गुरु शिष्य संबंध ऐसे होने, बिना संकोच प्रश्न पूछ डालिए। जब साधना द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तब सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य छूटकर विशुद्ध स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। ये विशुद्ध स्वरूप कैसे प्रत्यक्ष होगा, ये बात बताइए। जब साधना द्वारा, साधना में रत रहना अति आवश्यक है, याद रखना। बिना साधना कुछ नहीं होने वाला है। साधना द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तब सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य छूटकर विशुद्ध स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। तब ही ज्ञान का आभास होता है, ऐसा मैं समझता हूं। इसी समय ही साधना में पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठती होगी या नहीं। उस समय पे पूर्व जन्मों की स्मृति जागती है या नहीं, बितेन उत्सुकता से प्रश्न करता है। बाबा जी जवाब देते हैं, सुनो वत्स, कर्म की गति अतीव गहन है। ज्ञानी योगी के सिवा इसका रहस्य अन्य कोई नहीं जान सकते। कर्म की गति अतीव गहन है। संसार में सुख दुख, राग द्वेष, संबंध परिचय, आकर्षण विकर्षण जो हो रहा है, इसमें बिना प्रारब्ध या हेतु बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जरा पीछे मुड़ के गौर से देखो तो सब मालूम होता है कि ये सब घटित घटनाएं भाव के अनुसार कार्य कारण श्रृंखला से आबद्ध है। इसीलिए ये घटनाओं का जन्म जन्मांतर का इतिहास देखना पड़ता है, तब घटनाओं का रहस्य समझ में आता है। अगले जन्म को कर्म का हिसाब आने वाले जन्म में लिया जाता है। ध्यान से सुनना, अगले जन्म को कर्म का हिसाब आने वाले जन्म में लिया जाता है। इसी प्रकार हजारों जन्मों का हिसाब के ताने बाने की तरह पटवत है। ये ताना बाना है, हजारों जन्मों का हिसाब का ताना बाना है। कौन सा कर्म किस लोक में फल देगा, वह कहना भी कठिन है। बाबा जी ने कर्म की गति समझाई है। कर्म की गति न्यारी भाई, कर्म की गति न्यारी है। तो बात यह है कि नवीन कर्म कुछ भी नहीं है, सब कर्मों का कारण पूर्व जन्म ही है। इसका मायना यही हुआ कि नवीन कर्म तो है ही नहीं। बितेन ने प्रति प्रश्न किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? तो कोई नवीन कर्म होता ही नहीं है क्या? हाँ, नवीन कर्म निश्चित ही है, पर क्या नया, क्या पूर्व जन्म का फल है, वह पता लगाना दुष्कर है। नूतन और
और क्रियमाण कर्म ही प्रारब्ध कर्म के रूप में फल देते हैं। बाबा जी जवाब देते हैं, जब पूर्व स्मृति जाग जाती है, जगत में स्थान परिचित लगने लगेगा। याद रखना, पूर्व स्मृति जाग जाती है तो जगत में स्थान परिचित लगने लगता है। कई लोगों का परिचय एवं संबंध समझ में आने लगते हैं। यूं कहो, समग्र विश्व एक विराट परिवार है। जब ज्ञान लाभ होता है तब समग्र जगत अपना लगने लगता है। यह धारणा स्पष्ट होती है। सर्व जगह में मैं और मेरापन अनुभव होता है। बोरिस बोलता है, यह अवस्था भी विशुद्ध ज्ञान की नहीं है, यह तो मात्र ज्ञान आभास है। यहां विशुद्ध ज्ञान की बात, यह अवस्था नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये ज्ञान आभास मात्र है। जब ज्ञान का स्तर विशुद्ध होकर और ऊपर सूक्ष्म होता जाता है, तब पूर्व जन्म की स्मृति जगने लगती है और सभी सूक्ष्म लिंग देह के साथ तादाद में होने से कर्म कहां बचता है, राग द्वेष कहां बचता है, क्योंकि सब दूर मैं का अपनेपन का अनुभव होता है। तो मध्य में बीटेन ने प्रश्न किया, तो इस अवस्था को क्या समझना चाहिए? ऐसी जब अवस्था आती है तो क्या समझना चाहिए? उसी समय जो कुछ भी अनुभव होता है, ये सब आत्म लीला की तरह ज्ञात होता है। सो वहां न तो सुख है न दुख है, केवल आनंद ही आनंद है। पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, सर्वत्र एक ही आनंद लीला की तरंग उन्मेष क्रीड़ा करते अनुभव में आता है। एक जीवात्मा अनेक होकर खेल रहे हैं। एक जीव आत्मा अनेक होकर खेल रहे हैं। यही तो ईश्वरीय भाव है। वहां बहुरूप नहीं है। अतः ईश्वर एक और जीव शक्ति भी एक सिक्के की दो बाजू है। यूं कहो, दोनों भेदा भेद संबंध से जुड़े हुए हैं। दोनों ही संयुक्त नित्य जोड़ा मिथुन और नित्य लीला मग्न है। नित्य लीला मग्न है। जीवात्मा के एक होने का एहसास होते हुए भी उसके आभास अनंत रहते हैं। यही ही तो अनंत जीवन संघ है। हाँ, प्रत्येक आभास के अनंत स्थूल देह, यही तो है व्यष्टि जीवात्मा का जन्म जन्मांतर का वैचित्र्य। ठीक, सो जीव ही ईश्वर अवस्था में पहुंचते ही अनुभव करता है कि वह स्वयं ही सब कुछ और बन के कर रहा है। स्वयं ही अनेक स्वरूप धारण करके लीला कर रहा है। ओहो, एको अहम बहुश्याम प्रजाए, यह वेद वाक्य ही समझा रहे हैं। एको अहम बहुश्याम प्रजाए, पर वह क्या खेलता है और उसे कौन खिलाता है? पर वह क्या है, क्या खेलता है और उसे कौन खिलाता है? उत्सुकता से बोरिस ने प्रश्न किया। वह खेलता है अपने मूल स्वभाव से। स्वभाव ही सब कुछ करता है। स्वभावो अध्यात्म उच्चते, इसीलिए गीता जी में यह कहा है, स्वभावो
अध्यात्म उच्यते। भृगुराम जी ने गीता का श्लोक बताया। योग शास्त्र में कहा है कि संस्कार उदय होने से पूर्व स्मृति जागती है। तो क्या संस्कार दृश्य है? बिटेन प्रश्न करता है। योग शास्त्र में कहा है कि संस्कार उदय होने से पूर्व स्मृति जागती है, तो संस्कार दृश्य है। हाँ, संस्कार दृश्य जरूर है। क्या कोई चीज अतीन्द्रिय होने से अदृश्य हो जाती है क्या? बाबा जी ने सूचक प्रश्न करके आगे कहा, अतीन्द्रिय में भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध होती है। बेटा, प्रज्ञा के प्रकाश में सब कुछ समक्ष होता है। जब चित्त और सूक्ष्म देह परस्पर सामने आते हैं, तब संस्कार दिखाई पड़ते हैं। इसी अवस्था में संस्कार अनुसार पूर्व जन्म कर्म दोनों स्पष्टतया समक्ष होते हैं। बाबा जी ने स्पष्टता कर दी। श्री उमा माता जी भोजन के लिए आ जाती है। तीनों गए भोजन के बाद अपने अपने निवास कक्ष में और बातें पर लग गए। बितेन, जब शक्ति संचार हुआ, कृपा लाभ मिला, तब तक 1 कलाक के बाद मेरा होल बॉडी ऊपर उठता है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। ऐसा अनुभव मुझे होने लगा था। मुझे ऐसा अनुमान होता है कि भृगुराम जी स्थूल देह से कैसे उठते होंगे। क्या इसमें कोई यौगिक प्रक्रिया होगी? समझना बहुत कठिन है बिटेन। बिटेन बोलता है, हम शाम को श्री उमा माता जी को पूछेंगे। तू जो बोलता है बिटेन, इसके बारे में शाम को श्री उमा माता जी को हम पूछ लेंगे। यार मित्र देख, वे तो उठते थे तब उनको बाह्य ज्ञान भी रहता था। कलकत्ता, मनोहर तीर्थ और देवास भी होके आए। ये सब सचमुच जानना चाहिए। बोरिस बीच में ही बोल पड़ा, मित्र इतना ही नहीं, वहां की सब माहिती भी हमें बताई। अतः बाह्य जागृति रहती ही होगी, पर उस समय चित्त, मन और देह की स्थिति कैसी होगी वह हम समझ नहीं सकते। निकुंजेश्वरी मां के यहां रुकने की आज्ञा है, तो उस दरमियान हम मां को पूछ लेंगे। बितिन ने ढाढ़स दिया। ऐसे तो आत्मलाभ ही कृपा का हेतु है, तो वे सिद्धि का क्यों उपयोग करते होंगे? सूचक प्रश्न है। आत्मलाभ ही कृपा का हेतु है, तो सिद्धि का क्या लाभ? सिद्धि का उपयोग क्यों करते हैं? अरे यार मित्र, हमारी तो अभी शुरुआत ही हुई है। पाशेर में प्रथम पूनी है, अतः सैकड़ों प्रश्न मन में उत्पन्न होंगे। बाबा जी की कृपा से हल भी मिलेगा। मेरी आंखें निद्रावृत हो रही है, जबकि लग जाती है 1 आध घंटा सो जाते हैं। ऐसा कह के दोनों सो गए। ठीक 4 बजे उठे, फ्रेश होके आश्रम के बाहर घूमने निकले। बिटेन, अरे ओ बिटेन, देख तो सही, हम दोनों यहाँ खड़े हैं और अपनी चहु और नील मेघों की आवृत्तियां पर्वतमाला को कैसे घेरे में डाल बैठी है। और दूर सुदूर नन्हे नन्हे जो झरनाओं हैं, जो झील हैं, कल कल नाद सहित कैसे जा रहे हैं। गिरिपुत्री नन्ही नन्ही सरिताएं अपने रुपेण रंकार के साथ प्रवाहित हो रही है। इनके पर से आता शैत्य समीर बगल में खिली उपत्यका की वनश्री की सुगंध को हमारी ओर लेकर आ रहा है। प्रकृति का कैसा चमत्कार है। बीच में भी दिन ने सुर पुराया।
यह आह्लाद स्वर्गीय से विशेष है। उसको केवल अनुभव करना, डिसेक्शन थोड़ा होता है। बोरिस ने जवाब दिया, हम प्रकृति का डिसेक्शन थोड़ा कर सकते हैं। हाँ दिख रहा हो, यह आह्लाद का डिसेक्शन असंभव ही है। केवल उसका आनंद लेते लेते आद्या शक्ति मां भगवती के गोद में शिशु की भांति देखना, यही तो चरम लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ी है। ऐसा बयान देते हुए मां उमा जी इनके पास पहुंच गई। मानो साक्षात चीती शक्ति ने ही मां उमा जी का स्वरूप धारण किया हो और अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए आई न हो। ऐसा दोनों प्रगाढ़ता पूर्वक एहसास करने लगे। धीरे धीरे जात से पिघल गए और परम आनंद की झलक में डूब गए। बेटा, अरे तुम कहाँ खो गए थे? मां की मधुर ध्वनि से दोनों बहिर्मुख हुए। अरे हाँ माताजी, हमारे मन में एक प्रश्न है कि श्री भृगुराम जी गुरुदेव आकाश में स्थूल शरीर से आवागमन कैसे करते हैं? जिज्ञासा से बोरिस ने प्रश्न किया। योग मार्ग में अभ्युदय एवं उन्नति करते करते साधक में शून्य में गमन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ध्यान रखना, योग मार्ग में अभ्युदय एवं उन्नति करते करते साधक में शून्य में गमन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यह वायु एवं आकाश तत्व की सिद्धि है। एक के बाद एक सभी तत्वों को साधक स्वायत्त करता है। तत्पश्चात निरावरण चिदाकाश में साधक रहता है और घूम भी सकता है। वत्स, ये आश्चर्यवत देखने लायक सिद्धि के लिए साधक को कठिनतम तपस्या करनी पड़ती है। हो, हम क्या ये कर सकेंगे? मुग्धता से दोनों ने प्रश्न किया। 6 चक्र भेद कर, सहस्त्रार चक्र को भेद कर साधक सहस्त्रदल कमल की कनिका सेंटर में स्थित सुधा वर्षित चंद्रमा की स्निग्ध ज्योति में डुबकी लगाता है और चिदानंद रूपी अमृत का रसपान करता है। वही साधक ही ये सिद्धि प्राप्त करता है। पर आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त करना साधक का चरम लक्ष्य नहीं है। अब ऐसा मत समझ लो कि ये चरम लक्ष्य सिद्धि है। नहीं, ये सिद्धि साधक की चरम लक्ष्य प्राप्ति नहीं है। यह आत्म लाभ में अवरोध रूप है। ये प्रलोभन है, इसमें मत पड़ना। ठीक ढंग से साधना करके अमरत्व प्राप्त कर लेना। ऐसे तो हम जन्म मृत्यु का रहस्य जानने निकले हैं, अमरता की मेडिसिन ढूंढने निकले हैं। बीच में बोरिस बोल उठा, तो आप दोनों को दीक्षा लाभ हुआ है, इससे आपको यह ज्ञान प्राप्त करके जगत के त्रिविध ताप से संतप्त लोगों को यह मार्ग पर लाने की जवाबदेही आप पर श्री बाबा जी ने डाली है। आपको ये काम करना है। ये दीक्षा का लाभ आपको मिला है। जो त्रिविध ताप से संतप्त जो लोगों हैं, उसको सही मार्ग पर लाना है। तो बेटा सतर्क हो जाओ। ऐसा कहते कहते श्री माता जी ने पुष्पित पुष्प की ओर
अंगुली उठाकर बोलती हैं, प्रकृति कैसे अपनी उन्नति करके सुवास बिखेर के फिर अव्यक्त हो जाती है, बस वैसे ही तुम दोनों को गुरुजी ने उपदिष्ट किया है, तो यह कर्तव्य पूरा करके अव्यक्त हो जाना है, अथवा तो आगे गुरुजी की आज्ञा अनुसार कर्तव्य निभाना पड़ेगा। साधन में सिद्धियां तो अपने आप आएगी, परंतु सावधान रहना। कुंडलिनी शक्ति को नाभि से ऊपर की ओर चेतनवंती करके ऊपर के चक्रों पर जाना होगा। मणिपुर चक्र में ब्रह्म ग्रंथि निष्क्रिय पड़ी है, उसको क्रियान्वित करना होता है। पहले ये ग्रंथि खुलेगी, बाद में विष्णु ग्रंथि, उसके बाद में रुद्र ग्रंथि खुलती है। समझ रहे हो ना? विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि का स्थान कहां है? जिज्ञासा वितेन ने प्रश्न किया। विष्णु ग्रंथि हृदय चक्र में है और रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में है। यूं कहो कि इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति और योग ऐश्वर्य को समझना पड़ता है। इतना ही नहीं, देवता तत्व, नाड़ी चक्र, उसका स्वरूप, सृष्टि रहस्य तथा भिन्न भिन्न विज्ञान वगैरह का अनुशीलन भी साधक को समझना चाहिए, माता जी ने कहा। लेकिन हम तो यह आश्रम से चले जाएंगे, फिर हमें मार्गदर्शन कौन करेगा? आप बता रहे हो, लेकिन बात सही है आपकी, लेकिन हम तो यहां से चले जाएंगे फिर से संसार में, तुम हमको मार्गदर्शन कौन करेगा? अरे बेटा, परमहंस भृगुराम जी ने आप दोनों पर कृपा करके चित्त शक्ति को ऊर्ध्वमुख जागृत कर दिया है। वही परम गुरु शक्ति है, वही तो साधन में मार्गदर्शन अवश्य करेगी। तो आप कंफ्यूज मत हो, मां शांत हो गई। क्यों कंफ्यूज होते हो? संपूर्ण और स्पष्ट आश्वासन मिलते ही दोनों खुश हो गए और आगे ठीक ढंग से कर्तव्य पूर्ण कर सकेंगे, इस पर आश्वस्त होते हुए मां के साथ भोजन के लिए निकल पड़े। भोजन के बाद अपनी निवास गुफा में दोनों बातें करने लगी, मंथन मनन करने लगी। श्री मां उमा का निर्व्याज प्रेम, आश्रम में उसका कर्तव्य, उसकी साधना, ये सब हमारे लिए प्रेरक बल है। सही है ना बेटे? बोरिस शांति के साथ बोलता है। सही अर्थ में श्री निकुंजेश्वरी मां जो कह रही थी कि लस्ट इज ब्लाइंड एंड लव इज डिवाइन, वह हमें उमा मां के व्यवहार में अनुभव किया है। तो श्री मां निकुंजेश्वरी लेने के लिए आएगी। आज हमारी विदाई वस्मी होगी, फिर से अपनी इच्छा से यहाँ पे आ नहीं सकेंगे। सो मन भर के ये दिव्य, ये भव्यतम वातावरण को आकंठ पान कर लेते हैं। विटेन ने स्वयं की बात रख दी। विटेन, सच में, दरअसल में हमें जो अत्र अनुभव किया, ऐसा जगत में साक्षात हो जाए तो कैसा रहेगा? ओहो, तो सर्वत्र प्रेम राज्य ब्लोजम हो जाएगा। छोटे छोटे कलह, आंतर विग्रह से लेकर भयंकर युद्ध, टेररिज्म, सब गुल हो जाएगा, सब तिरोहित हो जाएगा। स्नेह, सिक्त बानी, विचार और व्यवहार, बोधि संबोधि की सुराज्य कहो नहीं कि विश्व ही
प्रेम, समानता, समता और वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। यही तो दिव्य इच्छा यहाँ के महान सिद्ध और परमहंसों की है, मित्र ने आस्था से कहा। और फिर परमाणु शस्त्रों, रसायन शस्त्रों वगैरह के कड़ाकोट विश्व भर से गायब हो जाएगी। मधुराधिपति की परम मधुरा सृष्टि सर्वत्र ही खिली रहे। दानवता तीनों ही धोखे, मानवता 16 कला से आविर्भूत हो जाए और इसी में सुख सहलियतों के लिए विज्ञान की शोध तो मानव जात की सेवा के लिए हाजिर ही है। इसी सोच और व्यवहार में ही विश्व कल्याण है। ऐसी हवा से आती धीर गंभीर आवाज से वे चौंक उठे। तत्क्षण ही प्रभुराम जी परमहंस देव प्रकट हुए। दोनों ने चरण स्पर्श किए, करांजलि करके खड़े रहे। हाँ तो बच्चे, मेरे नए साधकों, आप दोनों को योग की तो दीक्षा दी है। इसमें नियमित रूप से रत रह के अपने को तैयार करना है और 12 साल के बाद मैं आप दोनों के यहाँ आऊंगा तथा आगे की सूचना मार्गदर्शन भी बताऊंगा। कल तुम्हारी विदाई है। मां निकुंजेश्वरी सुबह में 5 बजे आपको लेने के लिए आएगी, अतः तैयार हो जाना। जीवन में पद पद पर सतर्क रहना, सत्य धर्म का आचरण करना, सबको सहारा देना, सबका कल्याण इच्छना, दरिद्र नारायण की सेवा करना, वाणी के अलावा हाथ पैर ज्यादा चलाना। मुश्किल पलों में शक्ति आपको सहाय करेगी। मेरी कृपा आपके साथ सदैव ही रहेगी। जी गुरुदेव। ऐसे बोलते ही दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज लास्ट डे है, यहाँ से हम चले जाएंगे। जी गुरुदेव। दोनों उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहाते हैं। थोड़ी ही सेकंडों में दीवार भेद के बाबा जी अदृश्य हो गए। नीरव शांति तन मन में दोनों निद्राधीन हो गए। और यहाँ ब्रह्मपुत्रा का प्रकरण 29वां, इसका दूसरा पार्ट हम समाप्त करते हैं और इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम